नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ, सांसद की पहल पर मिली स्वीकृति। 1 सितंबर से वाहन चेकिंग अभियान में जुट जाएगा परिवहन विभाग, सरकार ने जारी किया निर्देश। विजयपुर में मंत्री सुनील कुमार ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन और कई पंचायतों का आज दौरा कर जाना क्षेत्र का हालचाल। मोहम्मदपुर के डुमरिया में गंडक नदी से डूबकर 2 किशोरियों की मौत और डुमरिया घाट पर भी एक युवक के डूबने की खबर। फुलवरिया प्रखंड मुख्यालय पर जल जमाव से लोग परेशान, निबंधन कार्यालय पर भी भरा पानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर में गैस पाइपलाइन परियोजना की मंजूरी मिल चुकी है। इसकी जानकारी सांसद के प्रतिनिधि ने पत्रकारों को पत्र जारी करते हुए दी है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की पहल पर केंद्र सरकार ने यह स्वीकृति दी है। उम्मीद है शहर वासियों को जल्द ही घर पर गैस कनेक्शन मिलेगा। जिले के सभी वार्ड के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। फरवरी महीने में सांसद महोदय ने इसकी मांग संसद सत्र के दौरान की थी, जिसकी अब स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके वजह से गोपालगंज के लोगों को आने वाले वक्त में सिलेंडर ढोने से मुक्ति मिल जाएगी और घरों में ही सीधे पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई सरकार द्वारा कर दी जाएगी। जिस तरह से लोग बिजली का बिल भरते हैं, वैसे ही लोग गैस का भी बिल भरेंगे और लोगों के घरों में गैस पहुंचेगा। बिहार के सभी जिलों के साथ साथ गोपालगंज में भी 1 सितंबर से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। खबर के अनुसार बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के चलने वाले वाहनों पर 1 सितंबर से विशेष जांच अभियान के दौरान कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। अगर आपके वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। विजयपुर के जदयू प्रखंड कार्यालय में आज बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार के साथ प्रखंड के सभी जदयू के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे और वहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री जी सहित प्रखंड जदयू अध्यक्ष सत्येंद्र राय, संजय शाह, चुनूलाल श्रीवास्तव, आलमगीर अंसारी, मुख्तार अंसारी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय जन समस्याओं को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द निराकरण करने के विषय पर चर्चा किया गया और सभी क्षेत्रीय समस्याओं पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया गया। मोहम्मदपुर थाने के रामपुरवा गांव के समीप गंडक नदी में डूबने से 2 किशोरियों की मौत हो गई है। मृतक किशोरियों में डुमरिया गांव के अवधेश साहनी की 12 वर्षीय बेटी सुनीता कुमारी और इसी थाने के बसंत छपरा गांव के अजय बैठा की 9 वर्षीय बेटी अंजलि कुमारी थी। घटना के संबंध में पता चला है कि अंजलि पिछले 10 दिनों से अपने मामा वासुदेव बैठा के घर पर रह रही थी। रविवार की दोपहर मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए गई और अंजलि भी उसके साथ निकली थी। गंडक नदी के किनारे पैर फिसलने के कारण अंजलि डूबने लगी। अंजलि को बचाने के लिए सुनीता भी नदी में उतर गई। इस दौरान दोनों असंतुलित होकर नदी की तेज धारा में बह गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अंचलाधिकारी सिधवलिया अभिषेक कुमार एवं मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष शशि रंजन कुमार को दी। सूचना मिलते ही अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन नदी में डूबे किशोरियों को नहीं बचाया जा सका। दोनों किशोरियों का शव नदी से बरामद कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं मोहम्मदपुर थाने के डुमरिया घाट नारायणी रिवर फ्रंट के समीप रविवार की दोपहर गंडक नदी में डूबने से एक युवक लापता हो गया है। लापता युवक सिधवलिया थाने के बरहिमा गांव के प्रभु कुशवाहा का 21 वर्षीय बेटा अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार वह नारायणी रिवर फ्रंट पर घूमने गया था। इस दौरान तट पर संतुलन बिगड़ने के कारण उसका पैर फिसल गया और वह नदी की तेज धारा में बहने लगा। साथ में गए 2 अन्य साथी बचाने का प्रयास किए, लेकिन डूबने के बाद वह दूर दूर तक लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद इसकी सूचना प्रशासन को दी गई तो प्राप्त सूचना अनुसार एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर युवक का पता लगाने के प्रयास में जुटी हुई है। खबर मिलने तक युवक का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था।
फुलवरिया निबंधन कार्यालय और जिला मुख्यालय पर काफी जल जमाव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि इसी रास्ते वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी आना जाना होता है। उसके बावजूद भी यहाँ सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है और जल जमाव से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी दुखी हैं और लोगों का कहना है कि इसी कीचड़ भरे रास्तों से अधिकारी भी जाते हैं, उसके बावजूद भी इसका निर्माण कार्य नहीं होना यह काफी दुखद है। तो वहीं भोरे रेफरल अस्पताल में भी जल जमाव से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, जबकि यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। इसको लेकर भाकपा माले ने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री सुनील कुमार पर भी अस्पताल की अनदेखी करने का और अस्पताल प्रबंधन पर लूट खसोट का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस मामले में जिला प्रशासन से दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। रविवार को हुई बारिश में पूरा जल जमाव से अस्पताल परिसर भर गया था। इस दौरान माले के कुछ नेता पहुंचे और वहां इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार और प्रशासन से मांग किया कि जल्द से जल्द अस्पताल परिसर से जल जमाव को मुक्त कराया जाए। आज सरकार के मंत्री और भोरे के विधायक सुनील कुमार ने कई पंचायतों का दौरा किया, जिसमें हुसेपुर पंचायत का भी दौरा उनके द्वारा किया गया। वहां के मुखिया और स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलकर उन्होंने पंचायत के लोगों का हाल चाल जाना और पंचायत की समस्याओं के निदान के लिए आश्वासन दिए। भोरे पुलिस ने शराब की सूचना पर रविवार को भोरे में वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को कोई भी हालांकि आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, परंतु पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की गहनता पूर्वक जांच की गई। पाखोपाली गांव के पास रविवार को एक बाइक और साइकिल में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इस घटना में घायल रविशंकर प्रसाद हैं, जिनका मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक प्लेटिना मोटरसाइकिल से 42 बोतल बंटी बबली शराब ला रहे राजू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी स्थानीय थाना क्षेत्र के दौदा रामपुर का निवासी बताया जा रहा है। राजू सिंह पर उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शराब तथा मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बिशंभरपुर थाने के रूपछाप गांव में गायब प्रेम यादव का आज सिर कटा हुआ शव गंडक नदी से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार बताया जा रहा है कि रूपछाप गांव के निवासी स्वर्गीय भिखारी यादव का पुत्र प्रमोद यादव एक युवती से प्रेम प्रसंग में चल रहा था। लंबे समय से दोनों की बातचीत हो रही थी। युवक बाहर रहकर परिजनों को आर्थिक मदद भी किया करता था। घटना के दिन यानी 3 अगस्त को वह अपने घर आया था और जैसे ही वह अपने घर में कदम रखा तभी उसके प्रेमिका का फोन आया और वह उसे अपने घर बुला ली। युवती के बुलाने पर युवक उससे मिलने के लिए चला गया, लेकिन वह वापस घर नहीं आया। तभी प्रेमी युवक के बहन के मोबाइल पर उसकी प्रेमिका ने फोन कर उसे पकड़े जाने की सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ पुलिस भी उसके घर पहुंची। तब प्रेमिका के परिजनों ने कहा कि वह यहाँ नहीं आया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के दादी और चाची को अपने हिरासत में ले लिया और थाने लेकर लौटी थी और पूछताछ की जा रही थी। परिजनों ने हत्या की भी आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। इसमें डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। फोरेंसिक जांच की टीम के द्वारा भी जांच पड़ताल किया गया था, परंतु शव का कहीं पता नहीं चला और आज ग्रामीणों को एक बोरी में भरकर नदी के किनारे वह शव दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। तो मृतक की पहचान प्रमोद यादव के रूप में की गई है। हालांकि मृतक का सिर कटा हुआ शव मिला है और सिर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस सर के खोज के लिए लगातार अभियान चलाए हुई है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है।
आज रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा हथुआ प्रखंड के हथुआ पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता प्रमोद कुमार ठाकुर और पीएलवी कन्हैया कुमार बैठा के द्वारा उपस्थित लोगों को नालसा की स्कीम के बारे में जानकारी दिया, जिसमें तेजाब हमला के पीड़ितों को विधिक सहायता की स्कीम दी जाती है। स्कीम 2015 के द्वारा तेजाब हमला में पीड़ित हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकार की व्यवस्था की गई है। इस तरह की घटना होने पर आवेदक सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर कंपनसेशन संबंधित आवेदन दे सकता है एवं इसका लाभ लिया जा सकता है। इस तरह का लाभ बलात्कार कांड के भी पीड़ित महिलाओं को दिया जाता है। इसकी पूरी जानकारी वहां उपस्थित लोगों को दी गई और जागरूकता अभियान चलाया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का रास्ता साफ, सांसद की पहल पर मिली स्वीकृति। 1 सितंबर से वाहन चेकिंग अभियान में जुट जाएगा परिवहन विभाग, सरकार ने जारी किया निर्देश। विजयपुर में मंत्री सुनील कुमार ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन और कई पंचायतों का दौरा कर जाना क्षेत्र का हालचाल। मोहम्मदपुर के डुमरिया में गंडक नदी से डूबकर 2 किशोरियों की मौत और डुमरिया घाट पर भी एक युवक के डूबने की खबर। फुलवरिया प्रखंड मुख्यालय पर जल जमाव से लोग परेशान, निबंधन कार्यालय पर भी भरा पानी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।